मेरा ताल्लुक बिहाड़ी की तहसील मेलसी से है और मैं वहीं से ही बिलोंग करती हूँ। एक गांव टाइप सिटी है और वहीं से एजुकेशन किया और अब पीएस के लिए मैथ्स.कॉम के लिए इस्लामाबाद नमन में एडमिशन लिया। क्योंकि पेरेंट्स मान जाते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो ऐसे कुछ हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किलें होती हैं। मैंने डायरीज कंटिन्यू किया 2019 से ऑनवर्ड और अब 2022 है तो ये 4th डायरी होगी। तो मेरे आइडियाज होते हैं और मेरी सोच होती है तो वो मुझे मतलब कि ईजी कर देगा और दूसरों को कम्पीट करने में। मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ हैं तो बस वही चल रहे हैं, नए वालों को जगह नहीं मिल रही अपना नाम बनाने में, जिसकी वजह से वो कंपटीशन है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, 3-4 के दरमियान बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया फील्ड है, आपको ब्रेव तो होके आना पड़ेगा, वो तो हर लिहाज से ब्रेव, सिर्फ हरेसमेंट के लिहाज से नहीं आप, क्योंकि एक तो ये 24 घंटे वाला काम है। मारिया विमन को फॉलो किया, मेहर बुखारी को बहुत फॉलो किया, मदिया नकवी, इन जैसा थोड़ा सा है। जॉब्स कम है, डिग्री सबके पास है, अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करें, कुछ ऐसी चीज अपने अंदर ढूंढें, स्किल्स क्रिएट करें अपने अंदर जो आपको दूसरों से डिफरेंट करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। मेरे साथ मौजूद है आफिया जब क्लास 9 में थी तो तब से उन्होंने यही सोचा था कि वो आगे जाकर जर्नलिज्म में दाखिला लेंगे और मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी सहाफ़ी बनेगी। आफिया की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है और आखिर वो मीडिया में क्या करना चाहती है और क्या इनकलाब लाना चाहती है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आफिया, सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा ताल्लुक बिहाड़ी की तहसील मेलसी से है और मैं वहीं से ही बिलोंग करती हूँ। एक गांव टाइप सिटी है और गांव टाइप ही है, मतलब कि अभी ग्रोम नहीं हुआ है एज सच। और वहीं से मैंने अपनी एफएससी मेडिकल की है और वहीं से एजुकेशन किया और अब पीएस के लिए मैथ्स.कॉम के लिए इस्लामाबाद नमन में एडमिशन लिया। अच्छा, ये बताएं, आप जब क्लास 9 में थी तब से मैंने सुना है कि आपको ख्याल आया, आपने एक डायरी लिखी। मैं नाज़रीन को डायरी भी दिखाना चाहूँगा। ये वो डायरी है जो आफिया ने इस डायरी में हर एक दिन की जो है वो ख़बर वो नोट की है। हर एक दिन की इम्पोर्टेंट ख़बर इसने इस डायरी में नोट की। तो इस डायरी का कैसे ख्याल आया आपको? क्लास 9 में तो ज़्यादातर लोग वो सिलेबस वाले कोर्स पे फोकस करते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। आपने इतनी बड़ी डायरी और फिर हर एक साल की अलग अलग डायरी बनाई, इस तरह 2-3 और डायरीज भी हैं। ये ख्याल आपको कैसे आया? मैंने डायरीज कंटिन्यू किया 2019 से ऑनवर्ड और अब 2022 है तो ये 4th डायरी होगी। तो ये 2021 की थी जो अभी आपने दिखाई थी। ये स्टार्ट मैंने टीचर की मोटिवेशन से किया था। एक टीचर थे, उनको मेरे अंदर शायद कोई स्किल्स नज़र आई थी स्क्रिप्ट राइटिंग में। स्पीच लिखी थी एक, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हर रोज़ न्यूज़ सुन के ना मुझे ना हर रोज़ आके सुनाया करो। तो उनको सुनाते सुनाते और डेली उनको बताते इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि फिर मैंने सोचा कि अब इसको प्रोफेशनली और पैशन के साथ करना है। तो सभी आते हैं इसमें और हर कोई मैथ्स.कॉम करता है, 1000 बच्चे हर रोज़ पास आउट भी करते हैं इस डिग्री में। तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए जो आपको दूसरों से क्लिक करके जाए और दूसरों और आपके अंदर डिफरेंशिएट करके जाए। तो उसके लिए मुझे लगा कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया सबको मिला दें तो एक डिफरेंट सा बनेगा। तो इसके लिए मैंने इस चीज़ को शुरू किया। अच्छा, आप ये बताएं, आप एक गांव से ताल्लुक़ रखती है, पंजाब के दूर दराज इलाके से आप आई हैं यहाँ, तो आपको तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा और घर की तरफ से भी, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि यहाँ जो दूर दराज इलाके होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद भी गांव से है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। तो गांव से लड़कों को भी नहीं छोड़ते स्पेशली, फिर वो गर्ल्स को तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते मीडिया में। आपको किस तरह मीडिया में आने की इजाज़त मिली और आप यहाँ अब मीडिया में जो है वो आपने दाखिला लिया है मास कम्युनिकेशन में, तो मुश्किलात क्या मुश्किलात आपने सही है? जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो होती है। गांव से लेकर आप किसी मुल्क के दारुल हुकूमत में पढ़ने आए और एक गांव के बैकग्राउंड से, और मेरे अब्बू तो ऐसे फार्मर हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरा है कि मेरे तो कोई भाई भी नहीं है जिससे मुझे प्रोफेशनल सपोर्ट मिले। तो मैं खुद ही बड़ी हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरह से मुझ पे ही होती है। तो बहुत मुश्किल तो बहुत ज़्यादा पेश आई घर वालों को मनाना, क्योंकि पेरेंट्स मान जाते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो ऐसे कुछ हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किलें होती हैं। लेकिन मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर शौक है तो फिर जाओ, फिर करके आओ। तो अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, 1 मंथ हुआ है मुझे इस्लामाबाद में, तो पहला मंथ एडजस्टमेंट में गया और अभी यूनिवर्सिटी के थ्रू आउट और कुछ न्यूज़ चैनल्स में जैसे आपके साथ एक इंटरव्यू हो रहा है, इसी तरह से भी स्टार्ट किया है। तो मुश्किलें होती हैं, और गांव वाले स्टूडेंट्स को तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। वो उनका एक अलग माहौल होता है और यहाँ शहर में आने का अलग माहौल होता है। माइंड सेट, उठने बैठने खाने तक का तरीका यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाता है। जिस तरह आपने कहा आफिया कि आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपको तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़रा नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप किस तरह, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं,
कि आपके वालिद साहब इस हद तक आपको सपोर्ट करते हैं, और फिर आपके गांव से इससे पहले कोई मीडिया में या इस तरह के मतलब इस्लामाबाद में कोई इस तरह आता था या एजुकेशन के लिए, क्या मतलब बैकग्राउंड क्या है आपका? नाज़रीन को जरा गाइड करें इस हवाले से। नहीं, इससे पहले कोई भी नहीं आता था मीडिया वाली फील्ड में, क्या पढ़ने के लिए भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मैं फर्स्ट ही हूँ और मीडिया में भी फर्स्ट ही हूँ। घर वालों ने मुझे मेरे पैशन की वजह से और कॉलेज और स्कूल वालों की रेफरेंस के थ्रू उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि नहीं बच्ची में है, आप इसको भेज दें मीडिया वाली साइड में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना हमारी वाली साइड में जाके मेडिकल करो, MBBS करो। और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे तो मुझे कहा कि आप MBBS ही करो, इंटर टेस्ट ही तैयार करो। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने घर वालों से बात की, अम्मी अब्बू से बात की, जब वो मुझे इस तरह काम करते हुए देखते थे, डायरीज बनाते हुए, स्पीच लिखते हुए, करते हुए, तो उन्होंने उनके अंदर भी हुआ कि नहीं अगर टैलेंट है तो हम भेज के देख लेते हैं। तो मैथ्स कॉम में बहुत ज़्यादा आगे जब हम इसको डीप में जाते हैं, पर ईयर आगे बढ़ते जाते हैं, सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं आपके, तो इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और तो मैंने उनको सिर्फ स्पेसिफिक किया कि मुझे जर्नलिज्म वाली साइड पर ही जाना है, तो उस पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कहा। और फैमिली बैकग्राउंड से मैं बताऊं तो मेरे अब्बू फार्मर है, अम्मी हाउसवाइफ हैं, सिंपल सी फैमिली है, और मैंने उसको कम्प्लेक्स कर दिया, ये कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका तो पैशन है जर्नलिज्म में आने का, और जिस तरह मैं देख रहा हूँ 3 सालों से आप मुसलसल डायरीज जो हैं वो लिखती आ रही हैं, और हर एक दिन की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप अपने साथ जो है वो इस डायरी में जो है वो नोट करती हैं। लेकिन आपको ख्याल नहीं है कि जर्नलिज्म आजकल काफ़ी वो उसमें स्पेस नहीं रहा, वो क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर यूनिवर्सिटी से अगर आप बंदा देख ले तो हर साल हज़ारों लोग जो है पास आउट होते हैं जी। इतने लोगों में, इतनी कंजस्टेड जगह में, तो आप किस तरह अपने आप को जो है एडजस्ट करेंगे? यही तो मसला है कि हमारा एडजस्टमेंट आज वाले यूथ में ज़रा पैशन नहीं है, पैशन है, सब्र नहीं है, ज़रा उसमें सब्र हो। और दूसरी बात, कंपटीशन तो वैसे ही बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ में बढ़ गया, और मीडिया वाली साइड में पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, अब और बढ़ गया है। मुझे लगता है कि कंपटीशन नहीं बढ़ा, मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ हैं तो बस वही चल रहे हैं, नए वालों को जगह नहीं मिल रही है अपना नाम बनाने में, जिसकी वजह से वो कंपटीशन है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, 3-4 के दरमियान बढ़ता ही जा रहा है। वो बाकी वालों को XYZ ऊपर जा रही है और ABC नीचे ही है, उस ABC वाले को भी आगे आने का मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। और इसी चीज़ के सभी पास आउट होते हैं, तो मैं अगर जाऊँ तो मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे कहेंगे बेबी तुम आओ, तुम शुरू करो, तुम अपना नाम बनाओ। तो मुझे उसी नाम बनाने के लिए कुछ ऐसा डिफरेंट से चाहिए था कि मैं वो करूँ, कि मैं डिफरेंट हो, कि मेरे अंदर उसके अंदर एक पर्सनैलिटी हो और मुझे वो चूज़ करे। तो इसके लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। अगर आपको मौका मिलने मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले, आप ऐसा मतलब क्या आपके माइंड में कोई डिफरेंट सोच है, क्या आप मीडिया में क्या इनकलाब लाना चाहती हैं? ना, मेरे पास आइडियाज़ हैं, डिफरेंट से आइडियाज़ हैं। उससे सबसे बड़ा आइडिया मुझे लगता है कि जो मुझे बाकी वालों से अलग करेगा वो ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग। जब हम किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाके बोलते हैं तो एक जर्नलिस्ट को बताया जाता है कि आपने ये बोलना है, या वो किसी से पूछता है कि भाई मेरे पास स्टोरी की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लूँ, तो जब वो जाहिर सी बात है जब वो खुद नहीं करेगा, किसी और से पूछेगा, तो वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका माइंड उस तरह से आइडियाज़ नहीं करता। तो मेरे ये है कि मुझे इन सब की चीज़ों के थ्रू नॉलेज आ गया, स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी अच्छी हो गई। और स्क्रिप्ट राइटिंग मीडिया वाली साइड में नहीं होती, लेकिन ये कहते हैं कि नॉलेज जब आता है तो उसको राइट करने का, कोई कॉलम लिखने का, वो एक एक्सपीरियंस आ चुका है। तो वो फिर जब मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर बोलना होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी करना होता है, तो मैं खुद लिखती हूँ। तो मेरे आइडियाज़ होते हैं और मेरी सोच होती है, तो वो मुझे मतलब कि ईजी कर देगा दूसरों को कम्पीट करने में। और दूसरा ये कि डिफरेंट इस तरह से होगा कि मेरे अल्फाज होंगे तो पब्लिक को भी समझ आती है आजकल कि कौन किसके अल्फाज बोल रहा है, कौन कहाँ से बोल रहा है। जब वो मेरे खुद के अल्फाज होंगे तो पब्लिक को भी समझ आएगा। और दूसरा ये कि जो हमारे न्यूज़ चैनल हम शोज पे जाते हैं ना, जो लाइव शोज आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ का ले लेते हैं, द कैपिटल टॉक ले लेते हैं, काशिफ अब्बासी का द रिपोर्टर ले लेते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ले लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स को ही फोकस किया जाता है, एक ही स्टोरी को हम बार बार उसको सोच रहे होते हैं, पॉलिटिकली अफेयर्स वाली को ही लेके चल रहे होते हैं। उसमें ज़रा डिफरेंस लाना पड़ेगा हमें, पब्लिक के साथ रिलेट करके ना, पब्लिक के साथ चलना चाहिए कि पब्लिक क्या सुनना चाह रही है। हर न्यूज़ चैनल एक ही चीज़ बोल रहा है, एक ही चीज़ दिखा रहा है, तो कोई देखा जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस करें, पब्लिक के साथ रिलेट करें और करंट अफेयर्स को सबको मिक्स करके चले तो चलेंगे, क्योंकि अब सबके पास टाइम कम है, एक ही चीज़ में सब कुछ चाहिए होता है, तो एक ही शो में सब कुछ हो तो लोग चलेंगे। अच्छा आप ये बताएं, काफ़ी सारी जो है औरतें, ख़वातीन जो है वो ये सोच के मीडिया में नहीं आती कि मीडिया में हैरेसमेंट होती है या मीडिया में बहुत से इश्यूज़ हैं। आप क्या समझती हैं, आपने क्या सोचकर मीडिया को चूज़ किया, और आप आने वाले फीमेल जितने भी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
देखिए हरेसमेंट सिर्फ मीडिया में नहीं होती है, हरेसमेंट सब में होती है। मीडिया में ये है कि मीडिया में नजर आता है क्योंकि कैमरा है, इस वजह से वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी वाली फील्ड में भी बहुत हरेसमेंट, आप किसी यहाँ तक डॉक्टरी वाली साइड को कहते हैं बहुत सिक्योर नहीं है, सिक्योर आप वहां जाए वहां भी बहुत हरेसमेंट है, हर जगह हरेसमेंट है। इसको ये क्या कि कुछ नहीं होगा कि भाई मुझसे नहीं होना, मैंने हरेसमेंट से डर जाना है, फलाने ने ये कर देना है। भाई compete करेंगे, 2-3 बंदे आवाज उठाएंगे तो 200-300 का भला होगा, 200-300 आवाज उठाएंगे तो हजारों का भला होगा, हजारों आवाज उठाएंगे तो लाखों का भला होगा। इस तरह चेंज आएगा, इस तरह तो नहीं आएगा कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना। फिर तो वैसे भी मीडिया फील्ड वैसे भी मोस्टली इसमें मेंस ही काम करते हैं। अगर हम देखें तो आदमी शख्सियात ही ज्यादा होती है रिपोर्टिंग वाली साइड पे भी, क्योंकि गर्ल्स पहले सोच के डर जाती है कि मीडिया वाली फील्ड में जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, कैमरे पे आ जाना है। भाई मीडिया फील्ड है, आपको ब्रेव तो होके आना पड़ेगा, वो तो हर लिहाज से ब्रेव हो, सिर्फ हरेसमेंट के लिहाज से नहीं। आप क्योंकि एक तो ये 24 घंटे वाला काम है, ये नहीं कि 2 घंटे करके बैठ गया तो बंदा आराम से बैठ जाए। हर वक्त बदलती सिचुएशन होती है, कभी कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी आपको लगता है कि मैंने ये वाली न्यूज बोलनी है और आपको अगले लम्हे पता चलता है कि नहीं ये वाली न्यूज बोलनी नहीं है, वो तो खत्म हो गई, दूसरी बात है। तो इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी और इसमें स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, मेंटली भी फिजिकली भी। वो हमेशा हरेसमेंट के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होके आई अपने काम के लिहाज से। अच्छा आप ये बताएं, आपका सबसे जो फेवरेट सहाफ़ी है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में कौन है? मैंने वसीम बदामी और इकरारुल हसन को बहुत फॉलो किया था, अब नहीं किया, अब अभी भी है सेम। मतलब कि मैंने बहुत, मैं कहती हूँ मेरी बात शुरू बदामी पे होती है तो इकरार पे खत्म होती है। रात को सोते जागते उठते बैठते अम्मी से बात करते हुए, दोस्तों से बात करते हुए, मैंने शुरू बदामी पे करना है, इकरार पे खत्म होना है। लेकिन जब जाहिर बात आप किसी भी चीज में जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस आता है ना, तो फिर आप समझते हैं। और मीडिया फील्ड ऐसी है कि आपको कोई एक फेवरेट नहीं हो सकता, आपको इसके अंदर आप वर्सटैलिटी लानी पड़ती है। आजकल वैसे एक शख्सियत तो ऐसी होती है जिनको बंदा फॉलो करते हुए समझता है कि वो बहुत ही जो है वो एक बड़ा सहाफ़ी बंदा समझता है, कहते हैं कि इनको फॉलो करके मैं आगे जाऊंगा। तो वो एक शख्सियत कौन है, उनका नाम ले। मैं मुझसे जब भी कोई पूछता ना कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन है, तो मैं हमेशा 5 बताती हूँ। वो कोई भी चलो 5 बता दे, नाम ही बता दे। वसीम बदामी, इकरारुल हसन, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और काशिफ अब्बासी, इन 5 को मिला के मैं खुद को निकालती हूँ। अगर आफिया मीडिया में जाए तो आफिया किस फीमेल जर्नलिस्ट की तरह बनना चाहेगी? मुझे अपनी फीमेल वाली साइड में, मैं सच्ची बताऊं तो मैं फीमेल वाली रिपोर्टिंग इतनी नहीं देखती। मारिया मेमन को फॉलो किया, मेहर बुखारी को बहुत फॉलो किया, मदिया नकवी, इन जैसा थोड़ा सा है कि मारिया मेमन है आजकल, मेहर बुखारी है, मदिया नकवी है, किरण नाज है, इस तरह। लास्ट में ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि गाँव से उठ के एक ऐसी लड़की जिसमें पैशन जो है वो काफ़ी हद तक है, तो बाकी जो फीमेल्स हैं या बाकी जितने भी लोग हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या मीडिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए गांव में नहीं, शहर में भी ये सोच है कि किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे। अब ये चीज नहीं है, आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। स्कोप आप खुद बना रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी का स्कोप नहीं रहा है, अब आपको जो भी करना है खुद करना है। तो ये डिग्री जरूरी है, ठीक है पाकिस्तान में डिग्री चलती है, लेकिन डिग्री सभी पास करके आ रहे हैं, जॉब्स कम है, डिग्री सबके पास है। अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करें, कुछ ऐसी चीज अपने अंदर ढूंढें, स्किल्स क्रिएट करें अपने अंदर जो आपको दूसरों से डिफरेंट करे, आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करे, कि आपके अंदर पर्सनैलिटी पैदा हो जाए कि लोग समझे नहीं ये इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। स्किल्स पैदा करें, स्टडीज भी चलती है, जीपी भी मैटर करता है, मार्क्स भी मैटर करता है, लेकिन स्किल्स आजकल के दौर में ज्यादा मैटर करते हैं। और मीडिया वाली फील्ड में तो स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप खुद राइटिंग करते हैं, खुद बोलते हैं, खुद ऑडियो एडिटिंग करते हैं, आपके पास खुद का नॉलेज है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, या आपको चैनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको खुद के पास है, आपको खुद के रिसोर्सेज है, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है। आप इजीली कंफर्टेबल हो पाएंगे और अपना नाम बना पाएंगे और डिपेंडेंट से हट जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, आपने आफिया की गुफ्तगू सुनी। ऐसे लोग अगर मीडिया में आएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि मीडिया में एक बहुत ही बड़ा इनकलाब आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।